और चलिए बढ़ेंगे आगे। बड़ी खबर आ रही भोपाल से। नगर निगम में 3 बड़े बदलाव हुए हैं। पार्षदों की मांग पर 3 बड़े बदलाव किए गए। अपर आयुक्त को वापस मिला 50 लाख का पावर। 50 लाख रुपए तक के कार्यों की स्वीकृति का अधिकार अपर आयुक्त के पास होगा। वर्क ऑर्डर की प्रक्रिया 3 महीने की जगह 20 दिन में पूरी होगी। तो हर विधानसभा के अपर आयुक्त कमिश्नर की तरह करेंगे काम। इसे विधानसभा में शिकायतें हो सकेंगी दूर और टेंडर प्रक्रिया को भी किया जाएगा सरल। तो अब टेंडर प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए ये किया जा रहा है। आपको बता दें कि भोपाल नगर निगम में हुए 3 बड़े बदलाव, और बड़े बदलावों की बात करें तो तेजी देने के लिए 3 बड़े बदलाव किए गए हैं। अब अपर आयुक्तों को फिर से 50 लाख रुपए तक के कार्यों की स्वीकृति का अधिकार दे दिया गया है। पहले ये सीमा 5 लाख रुपए कर दी गई थी और इस फैसले के बाद अब वर्क ऑर्डर की प्रक्रिया 3 महीने की जगह 20 दिन में ही पूरी करनी होगी। तो 3 बड़े बदलाव। विधानसभा में शिकायतें इससे दूर हो जाएंगी। टेंडर प्रक्रिया को काफी सरल बनाया जाएगा। कहीं न कहीं जो कटौती की गई थी अधिकारों में, उसे वापस सौंप दिया गया है। बड़ी खबर अब तक पहुंचा रहे भोपाल से। भोपाल नगर निगम में 3 बड़े बदलाव हुए। पार्षद लगातार इसकी मांग कर रहे थे और मांग के आधार पर ये बदलाव किए गए हैं। 50 लाख रुपए तक के कार्यों की स्वीकृति का अधिकार होगा अपर आयुक्त के पास, और वर्क ऑर्डर की प्रक्रिया 3 महीने की जगह 20 दिन में पूरी होगी। हर विधानसभा में अपर आयुक्त कमिश्नर की तरह काम करेंगे। विधानसभा में जो शिकायतें मिल रही थी उसके भी दूर होने की संभावनाएं अब दिख रही हैं। और हमारे साथ ब्यूरो चीफ अनुराग मालवीय जुड़ गए। इस खबर पर ज्यादा अपडेट वो देंगे। चलिए उनसे समझते हैं कि ये बदलाव जो है कितने कारगर आगे साबित होंगे। कौन कौन से बड़े बदलाव हैं जो कि अनुराग किए गए हैं? देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर हम पूरी तरह से बदलावों को देखें तो 3 हैं ये बदलाव, लेकिन सबसे प्रमुख बदलाव है वो ये है अपर आयुक्तों के अधिकारों को लेकर। अभी तक के अपर आयुक्तों के अधिकारों की बात करते हैं तो वो बहुत सीमित थे और बिना कमिश्नर की परमिशन से अगर हम बात करें सिर्फ भोपाल नगर निगम की, हजारों काम अटके हुए होते थे। और सबसे बड़ी चीज होती थी कि अधिकांश काम होते हैं वो 50 लाख रुपए की राशि से कम क्यों होते हैं। लेकिन इस वर्क प्रक्रिया को पूरा करने में कई बार 90 दिन ज्यादा घंटा समय लग जाता था या फिर अटके ही रहते थे। अब सीधे तौर पे जो अपर आयुक्त जिस विधानसभा क्षेत्र का है, उस विधानसभा क्षेत्र में 50 लाख तक के कार्यों को वो सीधे मंजूर कर सकते हैं। यानी पूरी तरह से जो फाइनेंशियल राइट्स हैं वो उसी तर्ज पर दे दिए गए हैं जैसे कि नगर निगम कमिश्नर के पास होते हैं। क्योंकि ये पहले भी हुआ करता था, लेकिन पिछले दिनों जो कमिश्नर आए थे उन्होंने बदलाव किया था और उसके कारण हम देखेंगे कि पेंडिंग वर्क की सूची मध्य प्रदेश में भोपाल नगर निगम में बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो ये जो एक साथ 2 बदलाव हुए हैं, कमिश्नर की तरह अपर आयुक्त को विधानसभा में अधिकार देने का और 50 लाख रुपए के कार्यों को मंजूर करने का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन तीसरा बदलाव भी जरूरी था, क्योंकि टेंडर प्रोसेस जिस तरीके की हो गई थी, वैसे ही बिल पेमेंट को लेके नगर निगमों की या स्थानीय निकायों की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए कॉन्ट्रैक्टर्स भाग रहे थे, पर उसको बहुत सरल कर दिया गया है। और यही कारण है कि एक बार फिर नगर निगम के कामों में कॉन्ट्रैक्टर्स की रुचि आएगी जो थोड़ी कम होती जा रही थी, और यही कारण था कि कई सारे काम तो शुरू ही नहीं हो पा रहे थे। तो तीनों तरीके से कामों में तेजी लाने के लिए नगर निगम कमिश्नर का और नगर निगम महापौर और अध्यक्ष का ये कदम बहुत महत्वपूर्ण था। लगातार पार्षद इसकी मांग कर रहे थे, जिसको स्वीकार किया गया है। जी अनुराग, ये भी कहा जा रहा है कि टेंडर प्रक्रिया से सरल हो जाएगी। इसको भी जरा आप समझाइएगा, किस तरह से ये जो प्रोसेस होगा इजी होगा लोगों के लिए, टेंडर का जो प्रोसेस होता है? देखिए, टेंडर प्रक्रिया में पहले ये होता था कि टेंडर कमिश्नर जो है कार्यालय वहां से जारी हो रहे थे, लेकिन अब जो 50 लाख से कम के काम है वो टेंडर प्रक्रिया भी जो है वो डिप्टी कमिश्नर, अपर कमिश्नर जारी कर सकते हैं। अब वो जारी करेंगे तो वो फिर उसी क्षेत्र से हो जाएगा, यानी कि जो कार्यालय होगा, वार्ड कार्यालय, वहां से इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा सकेगा। अभी सारे काम कमिश्नर कार्यालय पहुंचते थे और वहां से इतनी बड़ी संख्या में टेंडर्स होते थे कि वो प्रोसेस होने में और उनको निकलने में ही समय लगता था। अब जैसे कार्य की डिमांड पार्षद करेगा, पार्षद अपर कमिश्नर से मिलेगा, अपर कमिश्नर अपने स्तर से टेंडर जारी कर पाएगा और अपने ही स्तर पर मंजूर कर देगा। तो निश्चित रूप से ये बेहतर है और इसमें एक एश्योरिटी भी कहीं ना कहीं काम करने वाले यानी कॉन्ट्रैक्टर्स को भी होगी, इसके पेमेंट्स जल्दी होंगे। तो निश्चित रूप से बहुत सरलीकरण किया गया टेंडर प्रोसेस का। तो कुल मिलाकर बड़ा बदलाव है, देखना होगा और किस तरीके से आसान टेंडर होंगे। अब काम करना कितना आसान होगा मध्य प्रदेश में। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।